मेरे मन। आप परमेश्वर को धन्य कहते हैं? क्या आपके लिए परमेश्वर उत्तम है? क्या आपके लिए परमेश्वर इम्पोर्टेंट है? क्या परमेश्वर आपके जीवन में जरूरी है कि आप कुछ भी खो सकते हैं परंतु परमेश्वर को नहीं खो सकते हैं? अगर आप सब कुछ दुनिया में खो सकते हैं और परमेश्वर को नहीं खोना चाहते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ आप पा लोगे और उस टाइम परमेश्वर भी आपके साथ रहेगा और दुनिया की सारी उत्तम वस्तुएं भी आपके साथ रहेगी। लेकिन अगर अभी आप सब कुछ ले लेते हो और परमेश्वर को ही खो देते हो तो वो चीज़ें भी चली जाएंगी, क्योंकि बिना परमेश्वर के कुछ भी स्थिर नहीं। हालेलुया। मेरे दोस्तों, जीवन में आने वाले समय में एक तूफान हमारे लिए खड़ा है। कितने लोग जानते हैं कि जब जिंदगी आगे हम बढ़ते हैं, लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे लिए तूफान रखा हुआ है। उनके लाइफ में दुख जरूर आएगा, उनके लाइफ में प्रॉब्लम जरूर आएगा। आप देखते हो, आप कमाते हो, प्रॉब्लम फिर भी ख़त्म नहीं होता, पैसे की ज़रूरतें ख़त्म नहीं होती, बीमारी घर से जाता नहीं, दुख जाता नहीं, लड़ाइयाँ झगड़े जाता नहीं। क्या है वो तूफान है जो जिसमें से होकर आप चल रहे हो। आपके लाइफ का तूफान कुछ भी हो सकता है, किसी का पैसा, किसी का घरेलू प्रॉब्लम, किसी का मैरिज, किसी का फैमिली, हर एक चीज़ों का अलग अलग अपना तूफान है जिसमें से वो होकर चल रहा है। पर क्या आप जानते हो उसे कैसे आप ख़त्म कर सकते हो? वचन क्या कहता है इसके बारे में? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जीसस ने कहा कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो डाली फल नहीं लाता उसे मेरा पिता काट देता है और फेंक देता है, फिर वो आग में जलाने की योग्य बनता है। और जो फल लाता है उसे मेरा पिता छांटता है कि और भी फल लाए। हालेलुया। आप यहाँ नोटिस करना कि बाइबल क्या कहता है। जीसस ने कहा कि मेरा पिता किसान है और मैं डालियाँ हूँ, दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। तो तुम अगर फल ला रहे हो तो भी तुम कटते हो, और नहीं ला रहे हो तो भी तुम कटते हो। तो कटना तो तुम्हें है ही कहीं ना कहीं से। पर वो कटनी, वो तूफान क्यों आ रहा है आपके लाइफ में, आप जानते हो? या तो आप बड़ा धर्मी हो इसलिए आपके ऊपर तूफान आ रहा है, या तो आप पापी हो इसलिए तूफान आ रहा है। एक किस्सा बताते हैं बाइबल से। योना जब भाग रहा था, परमेश्वर के वचन से छिप रहा था, परमेश्वर का जो आवाज उसे दिया गया कि यहाँ जा और प्रचार कर, तो वो वहां से भाग रहा था। तो जब वो नाव पर गया तो नाव में एक तूफान मच गया, पूरा हुल्लड़ मच गया, सारा अफरा तफरी मच गया, वहाँ के लोग परेशान हो गए और वहाँ से उस नाव में से योना को फेंकना पड़ा, समुद्र में डाल देना पड़ा। तब जाके वो तूफान नाव से शांत हुआ, फिर वो नाव स्थिर हुआ और चल पड़ा। योना के लाइफ में तूफान आया, ठीक है। अब देखें हम जीसस के लाइफ में, नए नियम में। तो नए नियम में जब जीसस एक जगह जा रहे थे तो नाव पर बड़ा तूफान आ गया, बीच समुद्र में। चेले लोग, पतरस लोग बड़ा हुल्लड़ मचाने लगे, डर गए, घबरा गए कि अब क्या होगा, हम तो गए। लेकिन जीसस वहाँ क्या कर रहे थे? जीसस सो रहे थे। उसके बाद जब चेलों ने उनको जगाया, हल्ला किया कि हम तो मरने पर हैं, तो जीसस वहां उठे और क्या किए कि उस तूफान को डांटे और तूफान शांत हो गया। कैसे शांत हुआ? एक तूफान हम देखे योना के लाइफ में, तो वो डूब गया बंदा, उसे फेंकना पड़ा। उसके लाइफ में जब समुद्र के बीच में तूफान आया तो उसको फेंकना पड़ा, उसके लाइफ के अनुसार वो तूफान उसका नुकसान कर गया। और जीसस के लाइफ में जब तूफान आया तो उसने डांट दिया। क्यों डांट दिया? कैसे शांत हो गया? तो दोनों का आप किस्सा मिलाओ कि एक योना है जो है वो यहोवा की आज्ञाओं को मानने से भाग रहा था, यहोवा के आज्ञा को पीछे छोड़ रहा था कि हम नहीं मानेंगे, इसलिए वो भाग रहा था उस नाव में बैठकर। और जीसस यहोवा के आज्ञा को पूरा करने के लिए उस नाव में बैठकर जा रहे थे। एक आज्ञा तोड़ रहा था और एक आज्ञा मान रहा था। जो आज्ञा तोड़ रहा था वो समुद्र में जा डूबा। वो योना कहता है अपने वचन में कि मैं समुद्र के थाह में चला गया, पूरे अंदर डीप में चला गया, वो खत्म हो गया,
वो बाद में तौबा किया, बाद में मन फिराया तो यहोवा ने उसे बचाया, वो बात अलग है। लेकिन वो कहता है मैं गहराई में चला गया। लेकिन जीसस के लाइफ में जब समुद्र के बीच, झील के बीच तूफान आया तो बाइबल कहता है जीसस ने उसे डांटा और शांत हो गया वो सारा तूफान। अंधकार जाता रहा, लोगों के जी में जी आ गया। जो बोल रहे थे कि हम तो मर गए, वो कहते हैं कि कौन है ये जिसकी बात आंधी और तूफान भी मानता है। सोचो, जीसस का बात वो लोग मान रहे हैं जो निर्जीव हैं, जिनमें जान और प्राण नहीं है। क्या आंधी के प्राण है? क्या आंधी का जान है? क्या समुद्र में जीव प्राण रहता है? क्या पानी में प्राण रहता है? नहीं रहता। फिर भी वो जब समुद्र को डांटा जीसस ने तो वो शांत हो गया और लोग घबरा गए कि ये कौन है जिसका आंधी और पानी भी आज्ञा मानता है। तो कैसे उसका आज्ञा माना वो पानी और आंधी भी? क्योंकि यहोवा का आज्ञा जीसस मान रहे थे। अपने पिता की आज्ञा को जीसस पूरा कर रहे थे, इसलिए उसकी आज्ञा को भी लोग मान रहे थे। जीसस के बीच में आने वाले हर रास्तों को यहोवा चीर दे रहा था, रुकावटें खत्म हो जा रहा था। मूसा को आप देखो तो यहोवा की आज्ञा को मानकर वो काम कर रहा था, इसलिए जो भी चीजें मूसा के लिए रुकावट थी वो यहोवा ने बीच से उसे चीर दिया। आप समुद्र को देखो और रास्ते में जितने भी मुसीबतें देखो, मूसा के लिए रास्ता खुलता गया, मूसा के लिए राहें बनती गई। कुछ भी चीजें मूसा को रोक नहीं पाया क्योंकि वो यहोवा की आज्ञा को मान रहा था, इसलिए उसकी आज्ञाओं को भी लोग मान रहे थे। पानी उसकी आज्ञाएं मानता था, चट्टान उसकी आज्ञाएं मानता था। अगर आपके लाइफ में आप अपनी जीवन की हर एक जगहों में यहोवा की आज्ञा मानते हो तो आपकी आज्ञाओं को भी लोग मानेंगे, आपकी बातों को भी ऐसे सुनेंगे जैसे कि आप बड़े अगुए होकर भेजे गए हैं उनके जीवन में। आपके घर वाले आपकी आज्ञा मानना शुरू करेंगे, आपके आसपास वाले आपके आज्ञाओं को मानना शुरू करेंगे। तब आप फिर जब प्रचार करोगे जीसस के बारे में, सुसमाचार दोगे तो लोग बचाए जाएंगे। आज लोगों के सुसमाचार से लोग क्यों नहीं बचते हैं? क्यों उनको इग्नोर कर दिया जाता है? जब आप आसपास में जाते हो, ये लो जीसस का नाम, ये लो जीसस जीवित परमेश्वर है, उनको मानो, उनको समझो, तो लोग आपको इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप आज्ञा नहीं मान रहे खुद यहोवा की, इसलिए आपकी बातें भी लोग नहीं मानते हैं। जब आप यहोवा की आज्ञाओं को मानना शुरू करोगे तो लोग भी आपकी आज्ञाएं मानना शुरू हो जाएगा और आपके आगे जो तूफान है वो शांत किया जाएगा। क्योंकि धर्मी को भी काटा जाता है, छांटा जाता है और अधर्मी को भी काट कर फेंक दिया जाता है। तो कैंची हर एक जगह में लगता है, कटनी में भी कैंची लगाया जाता है, छटनी में भी कैंची लगाया जाता है। कटनी इसलिए होता है कि उसे काट ही डाला जाए पूरी तरह से, और छटनी इसलिए होता है कि आप और फलवंत हो जाओ। दुख इसलिए आता है कि आप और निखर जाओ, क्योंकि आग में तपाया हुआ सोना बन जाओ, निखर जाओ आप। इसलिए वो तूफान, वो आग, वो पानी, वो मुसीबत आपके लाइफ में आता है, एक धर्मी के लाइफ में, क्योंकि उसी में पता चलता है कि कौन परमेश्वर से कितना प्रेम करता है। क्योंकि सुख में तो सब साथी, दुख में न कोई। हालेलुया। तो बाइबल कहता है जब हम दुख में भी रहकर परमेश्वर को, जीसस को अपनाते हैं, जीसस को नहीं छोड़ते हैं, तो उस समय सिद्ध होता है हमारा प्रेम, और उस टाइम हम फिर परमेश्वर के नजर में आग में ताया हुआ सोना के समान दिखते हैं। उस समय परमेश्वर के नजर में हमारा मूल्य उत्तम हो जाता है, बढ़ जाता है, कीमत हाई हो जाता है, जिसका बोलते हैं लेवल हाई हो जाता है। जीसस फिर कहते हैं मैं भी तुम्हें स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया। जब आप स्वर्ग में एंटर करोगे तो आपको स्वर्गदूत लोग गेट में रोकेगा कि कौन हो तुम, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं। तो वहाँ जीसस खुद आएंगे, खड़े होंगे आपके लिए और बोलेंगे कि ये मेरा संतान है, मेरा बेटा है। उसे किसी भी इनविटेशन की, किसी भी पहचान की जरूरत नहीं, वो किसी पहचान का मोहताज नहीं, क्योंकि स्वर्ग का मालिक का बेटा स्वर्ग का वारिस होता है और वही उसने हमें और आपको बनाया है। बस शर्त है कि आप उसकी आज्ञाओं को मान रहे हो या नहीं, आप उसकी योजनाओं को पूरा कर रहे हो या नहीं, कि आप उसकी आज्ञाओं को जीसस की तरह मान रहे हो और जीसस की तरह उसकी आज्ञा मानने के लिए आगे जा रहे हो। जहाँ तूफान है
या फिर आप उसकी आज्ञाओं से योना की तरह भाग रहे हो, जो आपको उसने कहा उसे नहीं फॉलो करना चाह रहे हो, तो फिर वहाँ भी आपको तूफान मिलेगा जिसमें आप गिर जाओगे, जिसमें आप घिरे जाओगे। लेकिन जीसस की तरह आप अगर आज्ञा मानते हो तो उस तूफान में, उस दुख में आप निकल जाओगे। वो तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि आप उस तूफान के ऐसे की तैसे कर दोगे। हालेलुया। क्योंकि जीसस ने हमसे प्रेम किया है। वो नहीं चाहता कि हम नुकसान में जाएं, हमारा कुछ बुरा हो, हमारा कुछ खराबी हो जीवन में। जीसस हमें नहीं चाहता ऐसा। वो हमारे लाइफ को उत्तम देखता है, इसलिए वो हमारे रोक टोक, ये मत करो, वो मत करो। आप देखोगे अन्य जातियों में जब जाते हो, कहीं भी मूर्ति उर्ति किसी भी चीज़ों में, जमाने में, लाइफ में, दुनिया में, तो वहाँ कोई भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रुकावटें नहीं है, कोई भी परमेश्वर का वहाँ भय नहीं है आपको दिखेगा। आप यहाँ भी जा सकते हो, वहाँ भी जा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, दुनिया भर का सारा कुछ आप खुल के जी सकते हो वहाँ। हालेलुया। तो आप खुल के वहाँ जी सकते हो जमाने में। लेकिन जब आप जीसस में आते हो तो क्या हो जाता है ऐसा कि आपको इतना रुकावटें आना पड़ता है कि ये नहीं खा सकते, तुम प्रसाद नहीं खा सकते, उस एरिया में नहीं जा सकते, उससे नहीं मिल सकते, उससे संगति नहीं कर सकते, दोस्त छोड़ना पड़ेगा, लोगों को छोड़ना पड़ेगा, अपने छोड़ गए, पराये छोड़ गए, सारा कुछ उथल पुथल हो गया, हम अकेले हो गए। क्यों ऐसा होता है? अन्य जातियों में थे तो हम तो सही थे ना, सब मेरे साथ था, ग्रुप में थे, आहा ही एंजॉय लाइफ। फिर अचानक जीसस में आके क्यों इतना रुकावट होता है? क्योंकि सच्चा प्रेम आपको रोक और टोक करता है। आप जहां कहीं सच्चा प्रेम देखोगे, विदाउट रिस्ट्रिक्शन, नो लव, बिना रुकावट के कोई भी प्रेम नहीं, कोई भी प्यार नहीं। अगर आपको कोई रोक और टोक नहीं करता, इसका मतलब वो आपसे प्रेम नहीं करता। आप जमाने में देखो, छोटे छोटे कपड़े लगा के लड़कियां घूमती है, बॉयफ्रेंड 4, लड़के के गर्लफ्रेंड 4, तो कोई किसी को नहीं रोकता। लेकिन क्या आपका हस्बैंड आपको ऐसा कपड़ा लगा के घूमने बाहर देगा? क्या आपको सबसे बात करने के लिए देगा? क्या आपको सबसे रिलेशन रखने को देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो आपका पति है, वो उसका आप इज्जत हो, आप उसके घर की शोभा हो, तो आपको वो नहीं करने देगा। ना आप अपने हस्बैंड को ऐसा करने दोगी, सब लड़कियों से रिलेशन रखने नहीं दोगी। आप उसका नंबर फोन लेकर चेक करोगी कि भाई किसका नंबर सेव है, किसका, कौन अंजलि, कौन मेहता, क्या क्या नाम है। तो आप देखोगी, पूछोगी भाई कौन है ये लड़कियां। क्यों? क्योंकि आप रियल वाला प्रेम करती हो। लेकिन आज जमाने में बॉयफ्रेंड आपका जिसका है वो चेक नहीं करता, बस उससे मिलो, बैठो, अपना काम निकालो, आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, ठीक है? ऐसा जमाने में है। कोई रुकावट नहीं, कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि वो आपसे प्रेम नहीं करता। वो आपको यूज करेगा, वो आपको यूज करेगी, बाकी और कुछ नहीं आप उम्मीद रख सकते। आपका काम निकलेगा, आप निकलोगे, उसका काम निकल जाएगा, आप वो निकल जाएगी, ठीक है? तो ऐसा होगा क्योंकि वहां प्रेम नहीं है। जहां प्रेम है वहां रुकावट है। आपके माँ बाप बोलते हैं ऐसे कपड़े मत लगाओ बेटी, वैसे कपड़े मत लगाओ बेटी, लेकिन जमाना आज क्या हो गया है? फेमिनिज्म हो गया है, फेमिनिस्ट, हालेलुया, कि नहीं नहीं हमारा तो अधिकार है, हम क्यों नहीं करेंगे। लड़कियों को आप देखो कि फेमिनिस्ट वाला सिचुएशन हो जाएगा कि हम क्यों नहीं लगाएंगे, मेरा लाइफ, मेरी रूल, मेरी लाइफ, क्या क्या, हम तो लगाएंगे कपड़ा छोटा, हम तो भाई करेंगे जो मर्जी है। फेमिनिस्ट हो चुके हैं, इक्वेलिटी चाहते हैं, इक्वेलिटी चाहते हैं कि हम तो करेंगे जो हमें मन है। लेकिन क्या आपके फैमिली ऐसा चाहते हैं? नहीं चाहता। जमाना आपको बोलेगा, उकसाएगा कि ये तुम तो लड़की हो, तो क्या तुम्हारा जीवन ऐसा है वैसा है, तुम्हें जीने का अधिकार नहीं। जीने का अधिकार है, तुम्हें फुल है, सब कुछ है, लेकिन तुम अपने घर का इज्जत हो, तुम अपने फैमिली का ताज हो, तो तुम्हें ताज को सर पर बैठा के रखा जाता है, पैरों में गंदगी में नहीं डाला जाता है, इसलिए आपके फैमिली रोकते हैं। लेकिन जमाना सिखाता है कि तुम फेमिनिस्ट हो, तुम बराबर हो, तुम जो चाहे कर सकती हो, क्योंकि जमाना आपसे प्रेम नहीं करता, वो बस आपको उकसा देगा। लेकिन आपके फैमिली, आपके पति, आपका पत्नी आपसे प्रेम करती है, इसलिए आपको रुकावट डालता है, डालती है, ठीक है?
उसी तरह जीसस आपसे प्रेम करते हैं, उसी तरह जीसस आपसे लव करते हैं, ओरिजिनल लव, कोई दिखावट का नहीं, कोई वो फालतू वाला नहीं। आपके पड़ोसी में जितने भी, आपके घर में मान लो कोई छोटा बच्चा है, आपके पड़ोस में उस बच्चे को देख के आपके अड़ोसी पड़ोसी बड़ा प्यार दिखाएंगे, ओ छोनू मोनू गोलू, हालेलुया। लेकिन जब वो बच्चा गंदा हो जाएगा, उसके नाक से पानी गंगा जमुना बहेगा, तो वो पड़ोसी बोलेगा जा साफ होकर क्या हो, वो उसको साफ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो वो बड़ा प्यार दिखा रहा था उस बच्चे पर, अब क्या हो गया ऐसा जो वो साफ नहीं कर सकता। इसका मतलब वो उससे प्यार नहीं करता, वो बस दिखावटी है कि हम तो हैं, हम प्यार करते हैं, प्यार दिखा रहे हैं, लेकिन उसका मन में सच्चा प्रेम नहीं है। उसी प्रकार दुनिया आपको, जमाने के जितने भी लोग हैं, जमाने के जितने भी देवी देवताएं हैं, आपको बड़ा प्रेम दिखा सकते हैं, वहाँ के लोग बड़ा कुछ कर सकते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम वही करेगा जो आपको रोकता और टोकता है। हालेलुया, वही आपको रोकेगा। जीसस इसलिए आपको रोकते हैं, तुम ये नहीं खाओगे, तुम वहां नहीं जाओगे, तुम इसके साथ नहीं बैठोगे, तुम उसके साथ नहीं चलोगे। जीसस के पास आए तो बड़ा रुकावट हो गया, वहीं में घबरा जाता है आधा जन तो भाई, कि हम कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए। इतना रुकावट निकल जाता है, क्योंकि लोगों को फेमिनिस्ट बनाया गया है कि हमें इक्वलिटी चाहिए, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा लाइफ हमारा जीवन। उनको नहीं पता कि हमारा लाइफ हमारा जीवन कुछ नहीं होता। जहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ लव नहीं है। जो आपको रोकेगा नहीं वो आपको ठोकर खिलाएगा, जो आपको समझाएगा नहीं वो आपको गड्ढे में ले जाएगा। अगर आप समझाने वाले की डांट को नहीं सुनते हो तो आप बड़ा मुसीबत में फंसने वाले हो। अभी तो लगेगा क्या है, सब कुछ तो सही चल रहा है, मेरा 4 फ्रेंड है, हाँ 10 बेस्ट फ्रेंड है, घर से निकलते हैं हाथ में लोग बियर पकड़ा देते हैं, दूसरे हाथ में सिगरेट पकड़ा देते हैं। लेकिन जब आप फंसोगे, जब आपका ऊपर मुसीबत आएगा तो आपको घर वाले आपका देखने आएंगे, वो लोग नहीं आएगा। हाय हेलो कर देगा भले एक दिन आकर के, लेकिन आपका देखभाल वो नहीं करेगा, आपको पुकारेगा नहीं। फिर आप इंतजार, आप ठीक हो जाओगे तब आप भले जाओगे वापस तो बड़ा अच्छी अच्छी बातें करेगा। हालेलुया। इसलिए वहाँ जमाने में आपको अभी तो अच्छा लगेगा, आप यूथ हो, आप निकल कर चलते हो, जाते हो, दोस्ती यारी हाय हेलो करते हो, बड़ा 2 पैग लगा के सुरूर चढ़ जाता है, फिर आप खुद में शेर हो जाते हो। लेकिन फिर वही चीज आपको प्रॉब्लम देता है, फिर आपको वो चीज बचा नहीं पाता है। आपको तो रुकावट नहीं था ना, वहाँ मजा था, सब कुछ अच्छा था, चल रहा था, जो मर्जी कर रहे थे। फिर क्यों आपको प्रॉब्लम आने पर वो लोग छोड़ जाते हैं? क्योंकि वो लोग आपसे प्रेम नहीं करते, वो लोग आपको हमदर्दी दिखाते हैं, वो लोग आपको चने के झाड़ में चढ़ा देते हैं। आप चने के झाड़ में चढ़ जाते हो कि भाई मेरे पास तो जमाना है, मेरे पास तो भीड़ है, मेरे पास तो ये है वो है, लोग ऐसे वैसे हैं, मुझसे ये प्रेम करते हैं, मुझे रोकते टोकते नहीं है, मुझे समझते हैं। हालेलुया। आज ये चीज बड़ा फेमस है कि कोई रोके टोके नहीं तो मतलब बोलते हैं कि नहीं ये तो मुझे समझ रहा है, समझ रही है, इसलिए मुझे नहीं बोलती, नहीं टोकती, नहीं टोकता, मना नहीं करता। आपका हस्बैंड आपको कुछ मना कर दे, आपका मुंह गुब्बारे की तरह फूल जाएगा। हालेलुया। तो जो नहीं रोक टोक करता उसको लोग बोलते हैं ये तो मुझे समझ रहा है। वो आपको समझ नहीं रहा, वो आपको कुछ और ही करा रही है। हालेलुया। तो ऐसे लोग हैं जमाने में, दुनिया ऐसी है। लेकिन हमें आगे की तूफान को देखकर समझना है कि ये जहाँ खुला रास्ता है, लिखा है कि सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग को जाता है, जो अच्छे राहों पर स्वर्ग को ले जाता है। सकरा है, पतला सा है, आप इधर उधर डोलते डालते नहीं चल सकते, आप बड़ा सीधा से चलना पड़ेगा। पौलुस जब अंधा हो गया तो वो कहाँ गया? हनन्या को क्या बोला गया? वो सीधे मार्ग में जा, सीधे गली में, वहाँ पौलुस है, उसको छू, उसने विजन देखा है, उसने दर्शन देखा है। क्यों भाई, क्यों वो सीधे मार्ग में जाकर बैठा है? क्यों उसके बारे में परमेश्वर दर्शन देके कह रहे हैं वो सीधे मार्ग में जा?
क्योंकि वो सीधा मार्ग जो है वो परमेश्वर है। वो पतला मार्ग, वो सीधा मार्ग जो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, जो पाप से भरा नहीं है, जो मजा एंजॉय से भरा नहीं है, वो आत्मिक एंजॉय से भरा है। जो आत्मिक बंदा है वो समझता है उस मार्ग में क्या है, क्या एंजॉयमेंट है, क्या आनंद है। वो आत्मिक बंदा समझता है। संसार के लोग उस आनंद को नहीं समझ सकते। तो पौलुस के बारे में कहा गया कि वो सीधा मार्ग जो कहलाता है, सीधा गली, उस रास्ते पर वो पौलुस है। वो वहां जा और उसे चंगा कर। इसलिए वो सीधा मार्ग यहोवा का है, सकरा मार्ग। लेकिन लिखा है चौड़ा से वो मार्ग जो विनाश को जाता है, चौड़ा है वो मार्ग जो अंधकार में नरक की ओर ले जाता है। तो आप समझो कि आपको सकरे मार्ग में चलना है या चौड़े मार्ग में चलना है। अगर आप चौड़े मार्ग में चलते हो तो आपको कुछ टेंशन नहीं, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हो। आज इस जगह में, आज कल उस जगह में, तो आप कहीं भी जा सकते हो। लेकिन याद रखें कि आगे तूफान है, और उस तूफान से लड़ने और उस तूफान को पार करने के लिए आपको हिदायतें दी गई है कि तुम ये करोगे, वो करोगे, ऐसे करोगे, वैसे करोगे, क्योंकि तूफान तो आना निश्चय है। लिखा है तू आग में होकर चलेगा लेकिन जलेगा नहीं, पानी में होकर जाएगा लेकिन डूबेगा नहीं, आंधी में चलेगा लेकिन घबराएगा नहीं। ठीक है, तो आंधी भी आएगा, तूफान भी आएगा, आग भी आएगा, आगे बड़ा कुछ आएगा। लेकिन आप अगर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे, नहीं जानोगे, तो आप उसमें गिर जाओगे योना की तरह। और अगर आप यहोवा की आज्ञाओं को मानोगे तो जीसस की तरह उस तूफान को डांट दोगे और वो तूफान शांत हो जाएगा।